हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। हमने उनमें से प्रयास किया कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे आपके साथ चर्चा किया जाए। तो उनमें जब हमने गहन अध्ययन किया तो 3 ऐसे मुख्य विषय मिले जिसपे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो हम नोबेल बाबा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोबेल बाबा को मुंह की खानी पड़ी है। नोबेल बाबा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनका बाहर और अंदर यानी कि घर अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है, और अमेरिका से बाहर जो उनके सहयोगी देश हैं वो भी इनके विरोध में है, और जो उनके अपोजिशन में है यानी उनके जो दुश्मन देश हैं वो तो है ही हैं। साथ में अमेरिका में उनकी ही पार्टी से उनके जो सपोर्टर रहे हैं, चुनाव में उनका बहुत सपोर्ट करा है, वो भी खोल के मुखर हो रहे हैं कि भारत के साथ आप संबंध बिगाड़ रहे हैं, जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। भारत चाइना का सब्स्टिट्यूट हो सकता था, भारत अमेरिका के लिए एक हेल्पिंग वर्ड के रूप में था, लेकिन आपने उसे खो दिया है। आपके व्यवहार की वजह से भारत को अब ये पूरी आज़ादी मिल गई है कि वो चाइना और रूस के साथ मिलकर काम करे, व्यापार करे, उनके साथ टाई अप करे, उनके साथ अपने संबंधों को और मधुर बनाए, आगे बढ़ाए। ये बात कोई और नहीं बल्कि इसी चुनाव में, जिस चुनाव में ट्रंप जीत के आए हैं, उस चुनाव में इन्हीं की पार्टी से एक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली रही हैं, और वो बहुत ही मतलब समझदार नेता रही हैं। हालांकि ये एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इसलिए जब इनको दोबारा उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। दोस्तों, यही सिर्फ निक्की हेली नहीं बल्कि पुराने एनएसए भी जो अमेरिका के थे वो भी इस तरह के कमेंट कर चुके हैं कि ट्रंप भारत से दुश्मनी मोल लेकर के अमेरिका के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर, अब इसके अलावा वो कैसे नुकसान पहुंच रहा है, बाहर से इसलिए नुकसान पहुंच रहा है मित्रों कि ये भारत पे दबाव बना रहे थे कि भारत पे दबाव बनाएंगे तो भारत रसिया पे दबाव बनाएगा, रसिया युद्ध रोक देगा, या फिर जेलेंस्की के से मीटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप जरा इसका क्रम देखिए कि पिछली बार जब हमारे एनएसए रूस की यात्रा पे गए तो पुतिन ने कहा कि हाँ, हम अमेरिका में यानी कि ट्रंप से वो भेंट कर लेंगे, भेंट कर लिए। इस बार हमारे विदेश मंत्री रूस की यात्रा पे गए और वहां पर रूस ने तुरंत बाहर आकर के कहा कि हम ट्रंप उनसे जेलेंस्की से हमारी मीटिंग की कोई प्लान नहीं है, यानी कि अमेरिका ने जेलेंस्की से मीटिंग की प्लानिंग पे पानी फेर दिया। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। इतना प्रयास किए, इतना आडंबर रचाए, तरह तरह की बातें, बड़बोलापन दिखाए अपना, लेकिन अंत में उनको मिला क्या? कुछ नहीं। फिर वहीं से लौट के आ गए। लड़ाई अंततः जारी है। रूस यूक्रेन पे भारी हमले कर रहा है। यूक्रेन भी हालांकि हमले कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो रुका है, वो भी हमले बराबर कर रहा है, लेकिन दिखाया सिर्फ रूस का हमला जा रहा है। एक बात है। दूसरी बात है दोस्तों कि भारत में पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे रहे। उन्होंने यहाँ से कुछ समझौता किया, जो पुराने संबंधों में जो कड़वाहट आ गई थी उसमें मधुरता लाने का प्रयास किया। भारत से प्रधानमंत्री चाइना जाने ही वाले हैं। चाइना के विदेश मंत्री की भारत में यात्रा, उनको इन्विटेशन देना और बाकी जितनी औपचारिकताएं थी वो सब तो हुई, आपको पता है। एग्रीमेंट भी हुआ कि चलो हम इस रास्ते से व्यापार करेंगे, उस रास्ते से व्यापार करेंगे, इन तथ्यों का, इन मटेरियल्स का व्यापार करेंगे। ये सब हो गया, औपचारिकताएं पूरी हुई, लेकिन इसके बाद क्या होता है? उनकी यात्रा यहाँ समाप्त होती है और यहाँ से उड़ के कहाँ पहुँचते हैं? सीधा काबुल। ये थोड़ा ठीक नहीं है। उनका काबुल पहुँचना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि भले ही आज पाकिस्तान को चाइना निगलेक्ट कर रहा है या थोड़ा अनदेखा सा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध है ना, बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो कितना क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि दोनों भारत के पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, वो नेचुरल फ्रेंडशिप है दोनों में, और यही है दोस्तों। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है? अफगानिस्तान, वो जो हमारा मित्र है। अब हम तालिबान से हमारे संबंध सुधर रहे, इस बीच में चीन का वहां एंटर कर जाना। ऐसा ना हो कि हमसे पहले चाइना तालिबानी सरकार को मान्यता दे दे। देखिए, मैं एक संदेह है मुझे, क्योंकि व्यापार तो उनके साथ वो कर ही रहा है। अब चाइना की जो दृष्टि है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण बन जाती है। पहला कि वो अफगानिस्तान में जो अर्थ मटेरियल है उसको निकालेगा, उसे ढूंढेगा, उस पर अपना कब्जा करेगा, अफगानी मार्केट में छाएगा, क्योंकि चाइनीज सामान सस्ती है, अफगानी जनता गरीब है। यहाँ से सामान वहाँ जाएगा, लोग खरीदेंगे। एक तो ये रहा मसला। दूसरा कि वो जो सीपीईसी है ना, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
या वो जो बलूचिस्तान में उसका बंदरगाह बना रहा है, इससे अफगानिस्तान को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इससे अफगानिस्तान को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत की स्वास्थ्य के लिए एकदम खतरा है। समझिए, अगर अफगानिस्तान चाइना द्वारा निर्मित पोर्ट पर पाकिस्तान में आकर के व्यापार करेगा तो उसकी निर्भरता पाकिस्तान पे बढ़ जाएगी। उसकी निर्भरता पाकिस्तान पे बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो सुधरने लगेंगे। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध सुधरने लगेंगे, पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे बिल्कुल भी पीस फील करेगा, तो उसका पूरा ध्यान ईस्टर्न बॉर्डर पे रहेगा, यानी भारत में वो हमले करेगा, भारत में आतंकवादी भेजेगा, भारत के साथ उलझेगा। एक चीज़ है ये। दूसरा कि अफगानिस्तान हमारा मित्र राष्ट्र रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो स्थिति ना आ जाए पहले तालिबानी सरकार वाली, जिसमें कंधार में हमारे प्लेन हाजिर करके किया गया था। तो ये इस तरह से जो सिचुएशंस हैं दोस्तों, ये ठीक नहीं है। चाइना हमसे नज़दीकी बढ़ाए यहाँ तक तो ठीक है, पर चाइना अफगानिस्तान के नज़दीक हो, ये बिल्कुल भारत के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों। क्योंकि चाइना एक ऐसी कड़ी है कि उसके पास पैसे बहुत हैं, व्यापार है, सामग्री है, इसका इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टाई अप करा सकता है। यद्यपि कि पाकिस्तान अफगानी भाइयों पे हमेशा दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है, उनकी ज़मीन हड़प के बैठा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में संबंध अगर सुधरे तो भारत के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उस पर भी क्या है कि वो सीपेक से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी सीपेक जो इंडिया के टेरिटरी से होकर जा रहा है। एक तरफ तो चाइना इंडिया के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है, डील कर रहा है, व्यापार आगे बढ़ा रहा है, संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है, दिखावा कर रहा है, प्रयास या दिखावा जो भी कर ले। ऊपर से उसके अलग क्या कर रहा है कि हमारे ही टेरिटरी से होकर के एक सड़क लेके गया है जो चाइना और पाकिस्तान मिलाकर के इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, बिना हमें शामिल किए, बिना हमसे पूछे। वो हमारी जमीन है। जैसे नेपाल, ये काला पानी उसकी जमीन नहीं है, फिर भी वो क्लेम कर रहा है ये जो सीपीसी है ये तो हमारे ही जमीन से जा रहा है, तो हम क्लेम क्यों ना करें। असल में संबंध चाइना से सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन हमें हमारी ज़मीन चाहिए। ये सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। अफगानिस्तानी जो भाई हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो इंडिया से बहुत प्रेम करते हैं, इंडियन से प्रेम करते हैं। भारत सरकार को तालिबान गवर्नमेंट से हाथ मिलाना चाहिए, आगे बढ़ के उसे मान्यता देनी चाहिए, उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए। काबुल में इंडियन दूतावास और दिल्ली में जो है तालिबानी सरकार का दूतावास खुले। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो स्पेस चाइना को मिल रहा है वो थोड़ा कम होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हम इसलिए करें कि अमेरिका बुरा मान जाएगा या रूस बुरा मान जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। हम अमेरिका के बुरा मानने का इंतजार करते रहेंगे तो अमेरिका तो इस बात का जरा सा भी इंतजार नहीं किया, तुरंत जो है पाकिस्तान के पक्ष में आके खड़ा हो गया। अभी नेपाल को पुश किया हुआ था चाइना, अभी जरा सा मौका मिले तो नेपाल के साथ अमेरिका भी खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि भारत सरकार शीघ्र अतिशीघ्र तालिबानी सरकार जो अभी है उससे संपर्क स्थापित करे, अच्छे संबंध। लुका छिपी तो है ही है, लेकिन उसको खुल के ओपन आए ना, जैसे रूस सामने आ गया ऐसे सामने आ जाओ। इससे क्या होगा कि जब अफगानी जनता में हमारी जो छवि है वो सुधरेगी। दूसरा, तालिबानी गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा कि वो चुनाव कराएं, जैसे भी कराएं। क्या चुनाव सऊदी अरेबिया में होता है? पूरी दुनिया उसे मान्यता दे रही है। कतर में हो रहा चुनाव, यूएई में हो रहा चुनाव। भाई डेमोक्रेसी जिस फॉर्म में हम जानते हैं, जिस फॉर्म में डेमोक्रेसी को प्रचारित किया जाता है, क्या वो है वहाँ? नहीं है ना। फिर भी अमेरिका या वेस्ट के सारे देश उनके साथ संबंध रख रहे हैं, पूरी दुनिया उनके साथ संबंध रख रही, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? ये सामान्य सी बात है दोस्तों, हमें समझना होगा। अब तीसरा जो विषय है वो ये है कि गाजा पट्टी को पूरी तरह से क्लीन करने के मूड में है इजराइल, और उसने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। वो गाजा सिटी पे कब्जा करना चाहता है। कब्जा इस सेंस में कि वो उस सिटी पे कब्जा करके छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है, कब्जा करके वो उसे क्लीन करना चाहता है। क्योंकि हमास का अभी भी दमखम जो कुछ भी बचा है वो गाजा सिटी में ही है। वहाँ हजारों लोग मारे जा रहे हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, वहाँ भूखमरी घोषित कर दिया गया है। सारी स्थिति बदल गई है, लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमास जो इजरायली हॉस्टेज हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं। अब सोचिए, हाय तौबा मची है, नकली रोना चल रहा है, आल आइजान गाजा और हाल आइजान हमास क्या क्या चल रहा है, वो सब चल रहा है, ड्रामेबाजी पूरी दुनिया में ड्रामे चल रही है।
पर इस बात पे किसी की जबान नहीं खुल रही कि जो इजरायली हॉस्टेज है उनको छोड़ दो तो युद्ध बंद हो जाए, पर उनको नहीं छोड़ना है, उनको मारना है। वो 1500 लोगों को मार दें तो वो उनके लिए कोई शब्द नहीं है। इजराइल आतंकी के खिलाफ एक्शन रिएक्शन करे तो उसके लिए ऑल आइज ऑन गाजा। ये जो स्थिति है ना, ये भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नकली रोना रोते हैं, छाती पीटते हैं, पर क्यों वो एक तरफा ऐसा क्यों व्यवहार है? क्योंकि वो जाति विशेष धर्म विशेष से इसलिए नहीं, इक्वल व्यवहार होना चाहिए। इक्वल व्यवहार इसलिए होना चाहिए, मुझे सिंपैथी है वहां में जो गाजा के आम नागरिक हैं वो सफर कर रहे हैं, पर सिंपैथी इसलिए भी थोड़ा कम है कि अगर वो नागरिक जो गाजा में रह रहे हैं वो हमास का विरोध करते, हमास को दौड़ाते, हमास पे दबाव बनाते कि हॉस्टेज को वापस करो, तो ये नौबत ही नहीं आती भाई। दूसरा पार्ट है फिलिस्तीन का, वेस्ट बैंक, वहां से तो इस तरह घटनाएं नहीं होती। वहां तो इजराइल अटैक नहीं कर रहा, अटैक गाजा में ही क्यों कर रहा, गाजा सिटी पे ही क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, इजराइल को बस ये करना, हमारे हॉस्टेज छोड़ो, हम इनको हमास को उसने बहुत मौका दिया, पर इसमें सिर्फ अकेले हमास दोषी नहीं है, बल्कि गाजा पट्टी में रहने वाले सारे जितने नागरिक हैं सब दोषी हैं। इनके साथ हो रहा है जो वो बहुत गलत है, वो मानवीय आधार पे बिल्कुल भी गलत है। मैं इसके विरोध में हूँ। इजराइल की तरह नहीं मरना चाहिए, भूख से प्यास से लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यह भी है कि ये लोग दोषी हैं, इनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर इस तरह की सजा नहीं। कम से कम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, अस्पताल, सब कुछ डिस्टर्ब है दोस्तों। पहले ही लोग वहां से पलायन कर चुके थे, अब और पलायन बढ़ेगा, और माइग्रेशन बढ़ेगी, इससे और डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, और लोग मारे जाएंगे। पर जो भी है, इसमें गाजा पट्टी के नागरिक भी दोषी हैं। एक बिंदु यह एक पॉइंट यह है, पर इस पॉइंट पर, इस बिंदु पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, सब समझते हैं, पर कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं ये वही जाने, उनका कौन सा प्रेम है। पर इजराइल ठीक नहीं कर रहा कि इधर बेकसूरों को मार रहा है, उनकी जान जा रही है, ये ठीक नहीं है। पर ये जो इजराइल का ऑपरेशन गाजा सिटी पे कब्जा है ना, ये बड़ा ही मतलब भयानक होगा। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल के रख देगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। क्योंकि अगर ये गाजा सिटी पे कब्जा कर लिया इजराइल, तो हमेशा के लिए हमास का दमखम निकल जाएगा गाजा पट्टी से। और ये जो ऑपरेशन चला रहा है, वो इस ऑपरेशन में इजराइल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं इस पर नया अपडेट क्या आता है। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।